Hey guys, my name is Manish and welcome back to a brand new episode of Planet Bollywood. We are at the end of the week, but all the latest updates about your favorite celebrities still continue right here on this show. In the meanwhile, over the weekend, don't forget to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite stars. And on that note, these are our top stories. Sushant Singh Rajput's sister remembers him on his birth anniversary. Deepika breaks silence on intimate scenes in Gehraiyan. Ajay trolled after video of him getting carried by people to temple goes viral. Parineeti Chopra opens up about the reality of reality shows. लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें प्यार करने वाले अपने इस फेवरेट स्टार को बहुत शिद्दत से याद कर रहे हैं। सुशांत को याद करने वालों में फैंस के अलावा उनके फैमिली मेंबर्स भी शामिल हैं। सुशांत की सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति ने भी अपने भाई को याद करते हुए उनका एक वीडियो फैंस के साथ शेयर किया है। सुशांत सिंह राजपूत की बर्थ एनिवर्सरी पर उनके फैंस और चाहने वालों की आंखें नम है। सुशांत की सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति ने भी उन्हें याद करते हुए एक कंपाइलेशन वीडियो शेयर किया है। सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ और जर्नी को बहुत खूबसूरती से डिफाइन करने वाले इस वीडियो की झलक उनके फैंस को जरूर पसंद आएगी। टेक अ लुक। बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत की जर्नी उनके फैंस ही नहीं, एस्पायरिंग एक्टर्स और स्ट्रगलर्स को भी हमेशा से अट्रैक्ट करती आई है। कोरियोग्राफर शामक दावर के साथ एक डांसर के तौर पे उन्होंने अपना करियर शुरू किया, फिर टेलीविजन के रास्ते सक्सेसफुल बॉलीवुड स्टार बनने तक का सफर सुशांत सिंह राजपूत ने खुद अपने दम पर तय किया। टेलीविजन से सिल्वर स्क्रीन की जर्नी इतनी भी आसान नहीं होती और सुशांत ने ये कर दिखाया। सुशांत की इस ब्यूटीफुल जर्नी को डिफाइन करने वाला एक अडोरेबल वीडियो जब उनकी सिस्टर श्वेता को नजर आया तो वो इस वीडियो को फैंस के साथ शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाई। श्वेता ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन दिया, My God, what a beautiful compilation. A very happy birthday to Bhai. We will try and fulfill all your dreams. Your legacy will live on. Thanks to the pro team, you guys have done an incredible job. #Sushant Day. सुशांत सिंह राजपूत को टेलीविजन शो पवित्र रिश्ता से पहचान मिली, लेकिन उनका डेब्यू किस देश में है मेरा दिल से हुआ था। बाद में जब सुशांत सिंह राजपूत ने काय पो छे, पीके, केदारनाथ और छिछोरे जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में अपनी खास जगह बना ली तो उन्हें बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान से कंपेयर किया जाने लगा, क्योंकि एसआरके और सुशांत सिंह राजपूत दोनों ही स्टार्स ने टेलीविजन से अपना करियर शुरू किया, लेकिन दोनों ने अपनी जर्नी को बॉलीवुड में सबसे ऊंचे स्टैचर तक पहुंचाया। सुशांत के फैंस उनके पक्के डिटर्मिनेशन की वजह से भी उन्हें बेहद पसंद करते हैं। टीवी की दुनिया छोड़कर जब सुशांत फिल्म्स में स्ट्रगल करने जा रहे थे, तब उनका इरादा बेहद पक्का था। सुशांत ने यहां तक तय कर लिया था कि अगर उन्हें फिल्म्स में सक्सेस नहीं मिली तो वो फिल्म सिटी में कैंटीन खोल लेंगे। हालांकि मजबूत इरादों की वजह से उन्हें फेलियर का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन जून 14, 2020 को ये स्टार अपने फैन से अचानक इतना दूर चला गया जहां से लौट पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता। शायद इसी वजह से सुशांत को याद करते हुए उनकी सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति ने फैंस के साथ ये वीडियो शेयर किया है। गहराइयां से दीपिका पादुकोण एक बार फिर प्रूव कर रही हैं कि अनकन्वेंशनल कैरेक्टर्स प्ले करने में वो बॉलीवुड में है सबसे आगे। गहराइयां का रिसेंटली रिलीज्ड ट्रेलर तो यही इशारा कर रहा है।
रिलीज होने के कुछ ही आवर्स में फिल्म के ट्रेलर को 25 लाख से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और ट्रेलर देखकर लग रहा है कि उन्होंने लव आजकल और कॉकटेल से कहीं आगे जाकर अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाई हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दीपिका पादुकोण ने फिल्म के इंटीमेट कंट्रोवर्शियल सीन्स को लेकर बात की है और अनन्या पांडे ने रिवील कर दिए हैं गहराइयां से जुड़े कई सारे सीक्रेट्स भी। गहराइयां के डिजिटल ट्रेलर रिलीज के दौरान दीपिका पादुकोण ने रिवील कर दिया है कि फिल्म के इंटीमेट कंट्रोवर्शियल सीन्स पर उनका क्या टेक है। वहीं अनन्या पांडे ने भी शेयर किया है इस फिल्म से अपने एसोसिएशन का रीजन। टेक अ लुक। गहराइयां का फर्स्ट ट्रेलर लॉन्च हो चुका है जिसमें वो सभी इंटीमेट कंट्रोवर्शियल सीन्स काफी डिटेलिंग के साथ नजर आ रहे हैं जिन्हें लेकर पहले ही कई सारी बातें हो रही हैं। लेकिन दीपिका पादुकोण ने ट्रेलर लॉन्च होते ही इन सभी इंटीमेट सीन्स को लेकर अपना टेक सबसे शेयर कर दिया है। इन इंटीमेट सीन्स को लेकर दीपिका पादुकोण का कहना है कि Shakun gave me and all of us the comfort. You feel safe and secure because intimacy is not easy. It is not something that we ever experienced or explored in Indian cinema before in a way we have in this film. So, to go down that route of intimacy and vulnerability is possible when you know the director is not doing it for eyeballs. Because that is where the characters are coming from, their experience and journey. It is possible when you feel safe and secure in the environment. दीपिका पादुकोण ही नहीं, अनन्या पांडे ने भी शेयर किए हैं फिल्म गहराइयां से जुड़े कुछ एक्साइटिंग मोमेंट्स जिनमें उन्होंने शाकुन बत्रा के फर्स्ट नरेशन और फिर शूट के लिए गोवा में बिताए 2 महीने के वक्त को याद किया है। खास तौर पर फिल्म का नरेशन उनके लिए इतनी खुशी लेकर आया कि वो 20 मिनट तक बाथरूम से बाहर नहीं निकली और डायरेक्टर शाकुन बत्रा डर गए कि अनन्या पांडे कहीं फेंट तो नहीं हो गई। When Shakun and Aisha were narrating the film to me, I actually was like, can I just go to the bathroom? And then I did not come out for 20 minutes. I think they got scared that I fainted in the bathroom or something. The fact was that I could not believe that this project was even going to come to me. I was just happy to be part of the film. Well, अब दीपिका पादुकोण, अनन्या पांडे और सिद्धांत चतुर्वेदी के अलावा गहराइयां की ट्रेलर में बाकी एक्टर्स की झलक भी नजर आ गई है और ट्रेलर में लीड स्टार्स के अलावा नसीरुद्दीन शाह और रजत कपूर भी नजर आ रहे हैं और ये फिल्म 11 फरवरी 2022 से एक बड़े OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होने जा रही है। दीपिका मैम, अजय देवगन ने रिसेंटली साबरीमाला टेम्पल विजिट किया, लेकिन एक एक्शन सुपरस्टार को पालकी में सवार होकर देखकर कुछ नेटिजन्स शॉक हो गए और अजय अपनी इस पालकी एक्ट के लिए हो गए ट्रोल। लेकिन अजय देवगन की तरफ से पालकी यूज करने को लेकर क्लैरिफिकेशन आया है। तो आखिर क्या रीजन था जिसने डेयरडेविल स्टंट्स करने वाले अजय देवगन को पालकी में सवार होकर टेम्पल विजिट करने पर मजबूर कर दिया? अजय देवगन अपनी डेब्यू फिल्म फूल और कांटे से लेकर लास्ट रिलीज सूर्यवंशी तक फैंस के फेवरेट एक्शन स्टार रहे हैं। लेकिन रिसेंटली अजय ने पालकी में बैठकर सबरीमाला टेम्पल विजिट किया था, जिसके बाद उन्हें जमकर ट्रोल किया गया और अब अजय देवगन की तरफ से वो रीजन आया है जिसकी वजह से उन्हें पालकी यूज करना पड़ा। टेक अ लुक। अजय देवगन ने पिछले कुछ दिनों सबरीमाला टेम्पल विजिट किया था, जिसकी तस्वीरें मीडिया में पहले ही आ चुकी है। रिसेंटली उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें अजय कुछ लोगों के कंधों पर पालकी में सवार होकर दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये वीडियो सामने आते ही अजय देवगन को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। एक यूजर ने लिखा, अजय सर प्लीज फॉरगिव मी, if you had said a word, Sabrimala would have been brought to you. You wasted money by calling that vehicle. तो एक दूसरे यूजर ने लिखा, it would have been better to write a letter to Ayyappan with a full-size photo. तो एक और यूजर ने लिखा, in the cinema he will run and hit 200 people but can't take a step while walking. It's knee arthritis.
वेल, इस ट्रोलिंग पर फाइनली अजय देवगन ने अपना रिएक्शन दे दिया है। अजय देवगन के एक क्लोज सोर्स ने रिवील किया है वो रीजन जिसके चलते अजय को पालकी में जाना पड़ा। सोर्स का कहना है कि अजय देवगन was in the temple for a fortnight and disassociated himself from the world of showbiz. He completed all the rituals there. Recently, a video has surfaced on social media questioning his belief. However, the only reason why Ajay Devgan used the palki was to avoid strain on his legs. Very few are aware that Ajay Devgan is undergoing multiple surgeries abroad to get done with the injuries he encountered while shooting for films. वेल, अजय देवगन पहले स्टार नहीं हैं जो अपने डेयरडेविल स्टंट्स को परफॉर्म करने में इंजर्ड हुए हैं। अक्षय कुमार, सलमान खान, ऋतिक रोशन और शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार्स भी स्टंट्स करते हुए इंजर्ड हो चुके हैं। वैसे अजय देवगन की रामचरण और जूनियर एनटीआर के साथ आरआरआर जल्द ही रिलीज होने जा रही है। साथ ही रनवे 34, मैदान और थैंक गॉड जैसी फिल्म्स में अजय को देखने का उनके फैंस को इंतजार है। ऐसे में लगता है अजय ने सबरीमाला टेम्पल विजिट करके अपनी आने वाली फिल्म्स की सक्सेस के लिए प्रेज की है। परिणीति चोपड़ा जल्द ही रियलिटी शो हुनरबाज देश की शान में एज अ जज नजर आने वाली है। मिथुन चक्रवर्ती और करण जौहर भी परिणीति चोपड़ा के साथ इस शो को जज करेंगे। लेकिन खास बात यह है कि शो में जज के तौर पर उनकी झलक सामने आने से पहले ही परिणीति ने रियलिटी शोज को लेकर एक बड़ा रेवलेशन कर दिया है। वेल, तो आखिर रियलिटी शोज की कौन सी सच्चाई से पर्दा उठा रही है परिणीति? रियलिटी शोज पर स्क्रिप्टेड होने के आरोप अक्सर लगाए जाते हैं, लेकिन मिथुन दा के साथ हुनरबाज जज कर रही एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने रिसेंटली रियलिटी शोज को लेकर अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है, जिसमें वो बता रही हैं कि रियलिटी शोज की सच्चाई क्या है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट शी हैज टू से। टेक अ लुक। अपने रियलिटी शो हुनरबाज देश की शान की झलक में परिणीति कई बार कंटेस्टेंट्स की स्टोरी सुनकर इमोशनल होती नजर आई हैं, लेकिन अब रिपोर्टेडली उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इन स्टोरीज की सच्चाई पर बात की है। परिणीति का कहना है कि जो लोग रियलिटी शो से जुड़े हुए नहीं हैं, उनके लिए ये कहना बहुत आसान है कि वहां सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, लेकिन उनका पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि ना तो उन्हें कभी कोई स्क्रिप्ट दी गई और ना ही ये बताया गया कि क्या कहना है। इतना ही नहीं, कंटेस्टेंट से भी नहीं मिलते हैं और उनकी परफॉर्मेंस पर रिएक्ट करना भी स्पॉन्टेनियस होता है। परिणीति चोपड़ा मानती है कि अक्सर रियलिटी शोज में वाकई वही लोग पहुंचते हैं जिनमें टैलेंट होता है, और ऐसे लोगों की कोई इमोशनल जर्नी क्यों नहीं हो सकती। उस इमोशनल स्टोरी को सुनकर किसी की आंखों में आंसू क्यों नहीं आ सकते। वेल, परिणीति ऐसा सिर्फ इसीलिए नहीं कह रही है कि उन्हें कंटेस्टेंट्स की स्टोरी सुनकर रोते हुए देखा गया है, बल्कि परिणीति शायद ये नहीं चाहती कि उनकी झलक वाले शो को स्क्रिप्टेड समझा जाए। इतना ही नहीं, रिपोर्टेडली परिणीति ने अपने इस इंटरव्यू में उन पर आरोप लगाने वालों का भी मुंह बंद कर दिया है। परिणीति ने इशारा करते हुए कहा है कि कुछ लोगों को लगता है कि वो रियलिटी शो इसीलिए कर रही है क्योंकि उन्हें काम नहीं मिल रहा। ऐसी बातों का जवाब परिणीति ने ये कहते हुए दिया, मैं पहले से बेहतर और बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ। सूरज बड़जात्या की फिल्म के अलावा रणबीर कपूर और डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की नेक्स्ट फिल्म है, और ये सब उतना ही अमेजिंग है जितना कि ये शो हुनरबाज। मुझे लगता है मैं बहुत अच्छी जगह पर हूँ। आई एम डूइंग बिगर एंड बेटर प्रोजेक्ट्स नाउ। आई हैव अ सूरज बड़जात्या फिल्म एंड संदीप वांगा's next with Ranbir Kapoor. I think these are as amazing as doing shows like Hunarbaz. I think I'm at a pretty good place. वेल, परिणीति की बातों से यही लग रहा है कि उन्होंने मिथुन दा और केजो के साथ इस शो को सक्सेसफुल बनाने के लिए की है काफी मेहनत, और इतनी मेहनत के बाद परिणीति उम्मीद कर रही है कि ऑडियंसेस को भी ये शो जरूर पसंद आएगा।
बेटा आयुष्मान खुराना है बहुत अच्छे सिंगर भी, और उन्होंने अपनी लेडी लव तायरा कश्यप के बर्थडे पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जो क्लियरली बन गया है आज की द स्वीटेस्ट पोस्ट। वेल यस, बी टाउन कपल आयुष्मान खुराना और ताहिरा कश्यप ने ईयर 2008 से अब तक अपनी मैरिड लाइफ में बहुत कुछ देखा है, जिसमें ताहिरा की कैंसर से फाइट भी शामिल है। और अब जब आयुष्मान ने ताहिरा के साथ पुरानी यादों का वो तार छेड़ दिया है जो उनकी रिलेशनशिप के अर्ली डेज से रिलेटेड है, बस फैंस ही नहीं कई बॉलीवुड सेलेब्स भी उनके इस वीडियो और मैसेज पर दिल लुटा रहे हैं। आयुष्मान का ताहिरा के साथ बर्थडे पर शेयर किया हुआ मैसेज और वीडियो इसीलिए खास है क्योंकि वीडियो मोन्टाज उसी सॉन्ग बड़े अच्छे लगते हैं पर है जो आयुष्मान ने पहली बार ताहिरा को गाकर सुनाया था। आयुष्मान ने ये बात खुद भी रिवील की अपने इस कैप्शन में। आयुष्मान ने लिखा, हैप्पी बर्थडे ताहिरा कश्यप, this was the first song I'd sung for you sitting at the staircase of Sukhna Lake in the winters of 2001. काफी दिन से गाना नहीं गाया आपके लिए। I need to do that soon. Don't miss me now. Okay. अपनी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट के लिए आयुष्मान की इतनी स्वीट मैसेज पर फैंस ही नहीं इंडस्ट्री के कई सेलिब्रिटीज ने भी कमेंट किया है। सोनाली बेंद्रे ने कमेंट बॉक्स में ड्रॉप किया केक, हार्ट और सेलिब्रेशन इमोजी, तो एक्ट्रेस टिस्का चोपड़ा ने लिखा, हैप्पी बर्थडे तायरा, नयन सुख यू टू आर। आयुष्मान अक्सर अपनी फैमिली पिक्स फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं। लास्ट ईयर क्रिसमस पर भी उन्होंने तायरा और किड्स के साथ एक स्वीट फैमिली पिक्चर शेयर की थी। चंडीगढ़ करे आशिकी की सक्सेस के बाद आयुष्मान फिलहाल लंदन में अनिरुद्ध अय्यर की नेक्स्ट फिल्म एन एक्शन हीरो की शूटिंग कर रहे हैं। आनंद एल राय की प्रोडक्शंस की ये फिल्म लास्ट ईयर अक्टूबर में अनाउंस की गई थी। रिसेंटली उन्होंने अपनी फिल्म्स की चॉइस पर बात करते हुए मीडिया से कहा, I try to tell stories that are essentially rooted in the Indian microcosm and are about real people and their real lives in our cultural diverse country. I think that's why these stories have resonated with people not just in India, but also with Indians who live abroad or with people who are interested to know more about our country. एन एक्शन हीरो के अलावा आयुष्मान अनुभूति कश्यप की डॉक्टर जी और अनुभव सिन्हा की अनेक जैसी अपकमिंग फिल्म्स में भी नजर आएंगे। दोस्तों, अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, बट डोंट गो एनीवेयर, वी हैव अ लॉट मोर ऑन द अदर साइड। The big fat weddings और रियलिटी शोज में आए दिन हो रही बिग फाइट्स, कंट्रोवर्सीज और कैंडिड कन्फेशंस भी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या हो रहा है सबसे खास, जिसे जानने के लिए रहते हैं फैंस बेकरार। Well, let's find out what is hot and happening in the world of social media and television today. Take a look. एक्ट्रेस मोनी रॉय रिपोर्टेडली जनवरी 27 को अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड सूरज नाम्बियार से शादी करने जा रही हैं। मोनी रॉय और सूरज नाम्बियार की ये वेडिंग होगी गोवा में, जिसे पैंडेमिक सिचुएशन को ध्यान में रखकर एक प्राइवेट अफेयर की तरह प्लान किया जा रहा है। ये 2 डेज बीच वेडिंग सेलिब्रेशन बंगाली ट्रेडिशंस और रिचुअल्स के साथ होगा। सोर्सेज से इशारा मिला है कि फिलहाल मोनी रॉय पैंडेमिक के नॉर्म्स की वजह से अपनी गेस्ट लिस्ट कट कर रही हैं। सोर्सेज ने बताया कि पहले मोनी रॉय की गेस्ट लिस्ट में 50 से भी ज्यादा इनवाइटीज थे, लेकिन वो अब इसे कट कर रही हैं क्योंकि इंडस्ट्री के फ्रेंड्स के लिए वो मुंबई में अलग से एक रिसेप्शन प्लान करेंगी। कपिल शर्मा की कॉमेडी शो में जल्द ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम शैलेश लोधा की एंट्री होने जा रही है। शो के रीसेंट प्रोमो में शैलेश लोधा कुछ और पोएट्स के साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी ये झलक सामने आते ही शैलेश लोधा को नेटिजन्स ने अपना निशाना बना लिया है, क्योंकि एक पुराने वीडियो में शैलेश लोधा इस शो की बुराई करते नजर आए थे। उन्होंने कहा था, मैं कुछ कार्यक्रम देखता हूँ तो मुझे शर्म आती है। एक ऐसी दादी जो हर व्यक्ति को चूमना चाहती है, एक ऐसी बुआ जो शादी के लिए बेताब है, एक पति जो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है। मैं उस कार्यक्रम में काम करता हूँ जिसमें एक बेटा हर बात पर अपने बाप के पांव छूता है, लेकिन अब शैलेश लोधा उसी शो में नजर आने वाले हैं, तो नेटिजन्स इस हिपोक्रेसी पर सवाल उठा रहे हैं। कपिल शर्मा जल्द ही एक बड़े OTT प्लेटफॉर्म पर स्टैंड अप करते नजर आएंगे, जिसकी नई झलक में कपिल शर्मा सक्सेस मिलने से पहले की हुई स्ट्रगल को याद करते नजर आ रहे हैं। कपिल शर्मा ने बताया कि वो मुंबई आने से पहले BSF और आर्मी में जाने की कोशिश कर चुके हैं,
फिर उन्होंने मुंबई आने पर अपनी स्ट्रगल के दिनों को भी याद किया है कि वो कैसे अपने दोस्तों के साथ जुहू बीच पर डायरेक्टर्स की तलाश में घूमते रहते थे। और उन्होंने ये भी कहा मुंबई आखिरकार उनके जैसों को भी मौका देती है कि वो लोगों को स्टेज पर एंटरटेन कर सके। ग्रैंड फिनाले की तरफ बढ़ रहे बिग बॉस 15 में कंटेस्टेंट्स के बीच का झगड़ा भी बढ़ता जा रहा है। रिसेंटली शो में एक टास्क के दौरान देवलीना भट्टाचार्य जी और अभिजीत बिचुकाले एक दूसरे से भिड़ गए हैं। हुआ यूं कि बॉल सेव करने के चक्कर में देवलीना भट्टाचार्य जी ने अभिजीत बिचुकाले को बाइट कर दिया। बस दोनों के बीच का झगड़ा बढ़ता ही गया और फिर अभिजीत बिचुकाले बिग बॉस से कंप्लेन करते नजर आए कि इज बाइटिंग अ पार्ट ऑफ द गेम, एलिमिनेट हर, ओपन द डोर्स। वेल, ये झगड़ा यही नहीं रुका। अभिजीत बिचुकाले ने तो देवलीना भट्टाचार्य जी को मारने के लिए गुस्से में स्टोन भी उठा लिया और कहा आई विल हिट हर विद अ स्टोन। अनुपमा की कहानी संक्रांति सेलिब्रेशन की तरफ जा रही है। रीसेंट एपिसोड्स में समर और नंदिनी के बीच चल रहे इशू से सभी परेशान नजर आए थे और अब वनराज ने मालविका को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया है। वनराज मालविका से कहता है कि अनुज कपाड़िया भले सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो गया हो, लेकिन वो कुछ भी नहीं है। वनराज अनुज कपाड़िया को सपोर्ट करने के लिए मालविका को थैंक्स कहता है। वहीं अनुपमा अनुज कपाड़िया से कन्फेस करती है कि उसे वनराज से झगड़ना अच्छा नहीं लगता। Well, guys, with that, we come to the end of another day, another week, and another episode of Planet Bollywood, promising to be back again on Monday, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. In the meanwhile, stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite stars. I'll see you guys again on Monday. Till then, take care and ciao.